आप लोगों ने सुन रखा है कि दूध बच्चों के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन अगर वही दूध पीने से बच्चों के पेट ख़राब होने लग जाए, माएँ आके कहती हैं डॉक्टर साहब बच्चा मेरा दूध पीता है तो पेट उसका इतना ज़्यादा फूल जाता है कि मुझे लगता है उसमें स्वेलिंग हो गई है। कुछ आगे कहती हैं कि इतनी गैसेज़ बनती हैं, ये इसकी इतनी ज़्यादा पेट फूलता है, इतनी आवाज़ें आती हैं जिसे रंबलिंग साउंड कहते हैं, दूध पीने की वजह से। फिर बड़े-बड़े मोशन बच्चे करने शुरू हो जाते हैं, इतने बड़े करते हैं और अक्सर ये भी देखा कि लैक्टोज़ की वजह से जो मोशन होते हैं, उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होता है और डायपर रैश भी होने शुरू हो जाते हैं। और पेन की नेचर तो इतनी ज़्यादा होती है कि दर्द बच्चों में इतना होता है जिसे क्रैम्पी पेन कहते हैं कि बच्चे हाथों से निकल जाते हैं। माएँ कहती हैं डॉक्टर साहब बच्चे को रात को सँभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उस पेन को समझना चाहें बच्चे किस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो हम सब ने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। हम कहते हैं कि मेरे पेट में वट पड़ गया, मुझे मोशन आ गए, मुझे मरोड़ उठते हैं। वो जो मरोड़ का उठना है ना वो क्रैम्पी नेचर होती है। सेम उसी तरह बच्चा भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जिसकी वजह से बच्चा हाथों से निकल जा रहा होता है। और ये दूध के बाद जितने भी मसाइल पैदा होते हैं हम इसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कहते हैं। और ये सिर्फ दूध नहीं, दूध से बनी हुई और भी चीज़ें जिस तरह आपको आइसक्रीम लगा लें, कस्टर्ड ले लें, खीर ले लें तो उनकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है क्या? देखिए लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम बनता है जिसे लैक्टेज़ एंजाइम कहते हैं। वो क्या करता है? वो लैक्टोज़ को तोड़ता है। अब लैक्टेज़ एंजाइम है जो लैक्टोज़ की ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकडाउन करके वो बॉडी का हिस्सा बन जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर वो लैक्टेज़ एंजाइम ना हो, उसकी डेफिशिएंसी हो, वो किसी वजह से बन ना रहा हो या कोई उसकी बनने में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा कि वो लैक्टोज़ जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी, वो अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी, तो वो एज़ इट इज़ बॉडी से निकल जाएगी, तो वो ऑस्मोटिक डायरिया पैदा करेगी। अब उनकी वजूहात अगर हमने बात की, अब ऐसे बच्चे जिनकी प्रीमैच्योर बर्थ हुई होती है तो उसमें गट अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती तो लैक्टेज़ की डेफिशिएंसी उसमें भी होती है। लैक्टेज़ बन कम रहा होता है ये वाला एंजाइम जिसने लैक्टोज़ को तोड़ना होता है। एक प्रीमैच्योर हमने बर्थ की बात कर ली। दूसरी हमने बात कर ली कोई ऐसी इन्फेक्शन बच्चे को हो गई, हमने बहुत सारे एंटीबायोटिक दे दिए तो उससे भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है और लैक्टेज़ की प्रोडक्शन कम हो सकती है, तो उसकी वजह से भी बच्चे टेम्परेरी तौर पे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की सारी सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, जेनेटिक फैक्टर में कुछ फैमिलीज़ में रन करती है तो वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर कुछ सेकेंडरी इश्यूज़ ये हैं कि डायरेक्ट आपकी इंटेस्टाइन भी ठीक थी लेकिन आपको कोई और प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, जिस तरह सीलिएक डिजीज़ एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। गंदम की एलर्जी ले लें वो भी गट को डैमेज करती है, जब गट को डैमेज करेगी तो उसमें लैक्टोज़ इंटॉलरेंस भी हो सकती है, ये भी कॉमन सिम्पटम है। और भी कुछ डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, आईबीएस हो गया या क्रोन डिजीज़ हो गया, उसमें भी ये गट डैमेज हो सकती है, तो जिसकी वजह से लैक्टेज़ की डेफिशिएंसी होगी, लैक्टेज़ कम पैदा होगा। जब लैक्टेज़ कम पैदा होगा तो लैक्टोज़ की ब्रेकडाउन नहीं होगी, जब लैक्टोज़ की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो बैक्टीरिया के साथ इनकाउंटर होगा, तो वहाँ पे बहुत सारी गैसेज़ पैदा होंगी, क्रैम्प्स हो सकते हैं, बड़े-बड़े मोशन आ सकते हैं। और मैंने एक बात कही कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस के जो इसका डायरिया होता है स्टूल, इसकी एक ख़ास निशानी ये होती है कि ये एसिडिक इसकी नेचर बन जाती है और अक्सर डायपर रैश के साथ भी बच्चे प्रेज़ेंट करते हैं। हमें बाकी सिम्पटम्स ना मिलें तो डायपर रैश से भी हम रिवर्स नहीं कर सकते, हमें पता चल सकता है कि इन बच्चों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो सकती है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं जब हमें पता चल गया कि बच्चे को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है तो क्या करना चाहिए? ऐसी डाइट जिसमें लैक्टोज़ का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिस तरह दूध हो गया, कस्टर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गई, कोई खीर हो गई, यानी दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनकी मिकदार को कम कर देते हैं ताकि फौरी तौर पे जो सिम्पटम बहुत ज़्यादा बच्चे में आ रही हैं, तकलीफ़ पड़ रही है बच्चे में, तो उससे हमें फ़ायदा हो सके। दूसरा हमने देखा कि हम थोड़ी मिकदार में दोबारा दूध को रीइंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को। जब वो थोड़ी मिकदार में आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-थोड़ी मिकदार में देते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि गट अडॉप्ट करती है, वो थोड़ा-थोड़ा उसको लैक्टेज़ उसकी जितनी क्वांटिटी हम थोड़ी मिकदार में दूध की देते हैं तो लैक्टेज़ उतना थोड़ा-थोड़ा प्रोड्यूस ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है, तो लैक्टोज़ की जो ब्रेकडाउन है वो ईज़ी हो जाती है और लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो सकता है। और तीसरे नंबर पे हम ये भी देखते हैं कि दूध के साथ-साथ हम थोड़ी और सेकेंडरी डाइट भी ऐड करते हैं। अगर बच्चा 6 माह से ज़्यादा है तो फिर हम उसको वीनिंग पे ले जाते हैं, फिर हम दूध की मिकदार कम कर देते हैं और दूसरी जो डाइट है जिस तरह बनाना हो गए, चावल हो गए, कोई और जो सॉफ्ट डाइट्स हैं,
हम उसको बढ़ा देते हैं। अगर बच्चा 1 साल का है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि दूध और मिनिमम कर दें, बाकी जो सेकेंडरी डाइट है उसको हम बढ़ा दें। ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देती है। और अगर बच्चा छोटा है, अगर दूध माँ का भी नहीं आ रहा, तो फिर हम ऐसे लैक्टोज फ्री डिब्बे वाले दूध आते हैं तो हम उस पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर आपको खुद से नहीं लेना चाहिए। वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा तो आपको फिर लेना चाहिए। आजकल तो कुछ लैक्टेज के एंजाइम्स भी आ जाते हैं, वो दूध पीने से पहले अगर हम बच्चे को दे देते हैं तो उससे भी हमें बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट मिलते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है और आपके बच्चे दोबारा दूध भी पी सकते हैं और इनकी जितने साइन सिम्टम्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। वो होम्योपैथी उसको क्योर करने की एबिलिटी रखती है। अगर आपको या आपके किसी बच्चे को इस तरह का मसला हो तो करीबी किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपके बच्चे दोबारा जितना चाहें दूध पी सकते हैं। ये मसला ठीक हो सकता है।